तो देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा सत्र की कार्यवाही स्थगित हो गई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अब कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गया। अब है विधानसभा सत्र की कार्यवाही जो स्थगित हो गई है, क्या कुछ जानकारी है? उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया था, यानी 5 फरवरी से 8 फरवरी तक का विशेष सत्र यहाँ पर बुलाया गया था। उसका आज पहला दिन था। पहले दिन की जो कार्रवाई रही उसमें ये कह सकते हैं कि जो सदन के दिवंगत जो विधायक रहे हैं, जिसमें इस समय वर्तमान में एक दिवंगत विधायक जो बसपा से थे सरबत करीम अंसारी, इसके अलावा 5 पूर्व विधायक रहे, चाहे उत्तर प्रदेश के समय के हों या उत्तराखंड के समय के हों, लेकिन जो उत्तराखंड राज्य के निवासी रहे, उन सभी को लेकर आज पूर्ण प्रस्ताव पढ़ने का काम आज यहाँ पर किया गया। नेता सदन से शुरुआत हुई। नेता सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विधायक जो दिवंगत जो विधायक रहे उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ बिताए हुए लम्हों को याद किया, किस प्रकार से उनके द्वारा सदन में काम किया जाता था, कैसे वो अपने जो सहयोगी जो विधायक होते थे, कैसे उनके साथ उनका स्वभाव वहां पर रहता था, कैसे कार्य किए जाते थे, राज्य के विकास के लिए उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन सब चीजों का जिक्र यहाँ पर किया गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य, बसपा के जो विधानमंडल दल के नेता है मोहम्मद शहजाद और उसके अलावा सदन के जो वरिष्ठ विधायक हैं, उन सभी ने अपने इस शोक संवेदना प्रकट करते हुए सभी दिवंगत विधायकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके जो पीड़ित जो परिवार हैं, जो दुखद जो परिवार है, उनके साथ उनको धैर्य बढ़ाने का काम यहाँ पर किया, ताकि इस चीजों से दिशा से उबरने का वो काम यहाँ पर कर सके। जो संख्या जो इस समय दुख, उनके दुखों का जो पहाड़ उनके ऊपर टूटा है, उससे वो उभर सके, उससे बाहर आ सके। इसके अलावा आज सदन में कोई दूसरा काम यहाँ पर नहीं हो पाया, विधायक संसद जो काम थे वो यहाँ पर नहीं हुए। उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है। कल ये कह सकते हैं कि सदन की कार्रवाई फिर शुरू हो गया। जैसे उम्मीद है कि सदन के पटल पर यूसीसी का विधेयक कल यहाँ पर सरकार के तरफ से रखा जाएगा। कल सदन के पटल पर होगा। 7 फरवरी को उस विधेयक पर चर्चा कराने की बात यहाँ पर कही गई है। जी, और वो कौन कौन से अहम मुद्दे हो सकते हैं जिन पर विपक्ष जो है सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस यूसीसी को लेकर इस समय बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, अपनी सरकार की प्रशंसा यहाँ पर कर रही है, उस यूसीसी को लेकर विपक्ष इस समय आक्रामक रूप यहाँ पर अपनाए हुए है। विपक्षी विधायकों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक सरकार उन्हें मसौदा नहीं देती, यानी यूसीसी का जो मसौदा है, जो ड्राफ्ट है, तब तक उन्हें पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता। वो अभी इस विषय पर कुछ भी कहना जल्दबाजी यहाँ पर मानते हैं। और जैसे ही उस विषय पर यहाँ पर जैसे विधेयक को या ड्राफ्ट को विपक्षी विधायक को देने काम किया जाता है, तो विपक्षी विधायक उसका पाठन यहाँ पर करेंगे, उसको समझने का काम यहाँ पर करेंगे। अगर कोई भी उसमें त्रुटियां होती है, शंकाएं होती है, तो फिर उसके हिसाब से चर्चा के दौरान इस विधेयक को प्रवर समिति के सपुर्द करने की बात विपक्ष के तरफ से कही गई। नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य ने कहा कि अगर कोई भी त्रुटियां इस विधेयक पे यहाँ पर रहती है, तो फिर उनकी यही मांग है कि इसे प्रवर समिति के अधीन सौंपा जाए, ताकि जो शंकाएं या जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जा सके। इसके अलावा यूसीसी पर अभी भी ये कह सकते हैं कि पूरा प्रदेश एकमत राय यहाँ पर नहीं रख पा रहा है। विपक्ष के या निर्दलीय जो विधायक हैं, वो सरकार के खिलाफ यूसीसी को लेकर आक्रामक रूप यहाँ पर अपनाए हुए हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। इसके अलावा जो राज्य से जुड़े हुए जो विषय हैं, चाहे आप कानून व्यवस्था का विषय ले लीजिए, आप भ्रष्टाचार का, महंगाई का विषय यहाँ पर ले लीजिए, बेरोजगार युवाओं के जो रिक्तियां नहीं निकल पा रही है, बच्चियां नहीं निकल पा रही है, उनका विषय यहाँ पर ले लीजिए, या फिर जो उद्यान घोटाले यहाँ पर हुए हैं, उन सब विषयों को लेकर विपक्ष यहाँ पर आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं। और सदन के भीतर इन सभी चीजों को उठाने की बात विपक्ष की तरफ से कही गई है, जो सत्ता पक्ष के लिए चिंता का विषय यहाँ पर कही जा सकती है। जी।